अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल इस प्रोग्राम में इब्तिदा में हम एक सेगमेंट लेकर आते हैं जिसका नाम होता है कुरान से रूहानी इलाज, जिसमें कोई एक वजीफ़ा बयान किया जाता है, कोई एक कुरानी वजीफ़ा होता है। कभी तो सूरत पढ़ने के फ़दाइल बयान किए जाते हैं, कभी कुरान पाक की कोई मखसूस आयत मुख्तलिफ़ मसाइल के हल के लिए अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल बताई जाती है। तो आइए शामिल करते हैं सेगमेंट जिसका नाम है कुरान से रूहानी इलाज। मदनी चैनल के नाज़रीन, इस सेगमेंट में इंशाअल्लाहुल करीम हम कुरान से एक वजीफ़ा आपको बताएंगे। अब जैसे कि मैंने इब्तिदा में कहा कि आज अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल जुमातुल मुबारक है, तो ख़ास जुमा के हवाले से एक वजीफ़ा मैं आपको अर्ज़ करूँगा। एक वजीफ़ा होगा जुमा से पहले का और एक वजीफ़ा होगा जुमा के बाद का। देखिए, मखसूस दिनों के कुछ मखसूस वज़ाइफ भी हुआ करते हैं जो उन मखसूस दिनों में ही पढ़े जाते हैं। अब जैसे आज अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल जुमातुल मुबारक है, तो जुमा के दिन का एक ऐसा वजीफ़ा कि जो जुमा से पहले यानी नमाज़ जुमा से पहले हमने वो पढ़ना है। और उसकी फ़जीलत ये है कि जुमा के दिन जितने लोग नमाज़ जुमा अदा करेंगे उन सब की तादाद के बराबर अल्लाह तबारक व तआला नेकियां अता फ़रमाएगा। तो वजीफ़ा नोट कीजिएगा कि जो कोई जुमा के दिन नमाज जुमा से कबल 3 बार सूरतुल क़द्र बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिया हत्ता मत्लइल फ़ज्र। ये सूरतुल क़द्र कुरान पाक के 30वें पारे में है। तो जो कोई जुमा के दिन 3 बार ये सूरतुल क़द्र नमाज जुमा से पहले 3 बार पढ़ ले तो अल्लाह तबारक व तआला उस दिन के तमाम नमाज पढ़ने वालों की तादाद के बराबर नेकियां लिखता है। तो कोशिश कीजिएगा कि नमाज जुमा की अदाई के लिए जब जाएं, हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन जो इस्लामी भाई माशाअल्लाह हमारे साथ शामिल हैं, जब नमाज जुमा की अदाई के लिए नमाज जुमा की अदायगी के लिए जाएं तो जाने से कबल आप 3 मरतबा ये पढ़ लीजिएगा। इंशाअल्लाहुल करीम अल्लाह की रहमत से ये फ़जीलत हमें हासिल होगी। अच्छा, ये तो था नमाज जुमा से पहले का वजीफ़ा। अब आइए नमाज जुमा के बाद का एक और अहम वजीफ़ा। अब ये नमाज जुमा की अदायगी के बाद हमने ये वजीफ़ा पढ़ना है। उम्मुल मुमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो जुमा की नमाज के बाद सूरह इखलास, सूरतुल फलक और सूरतुल नास, सही आखिरी जो तीनों कुल हैं सूरतुल इखलास, सूरतुल फलक और सूरतुल नास, ये 7 मरतबा पढ़ लेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसको दूसरे जुमा तक यानी आइंदा जुमा तक हर आफत व शर से महफूज रखेगा। अगर हम चाहते हैं कि हम आइंदा जुमा तक हर तरह के शर से, हर तरह के फितनों से, हर तरह के फसाद से, हर तरह की आफात व बलियात से हमारी हिफाजत रहे, तो आज जुमा की नमाज के बाद ये वजीफ़ा ज़रूर पढ़िएगा। फिर जब आइंदा जुमा आए, फिर आइंदा जुमा को फिर नमाज जुमा के बाद फिर आप ये वजीफ़ा पढ़ लें, तो हर जुमा पढ़ने का मामूल बनाएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल हमारे हिफाजती इक़दामात ये होते चले जाएंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल हर तरह के शुरूर व फितन से, फितना व फसाद से, हर तरह के हादिसात से, नागहानी आफात से, ज़मीनी आसमानी आफात व बलियात से इंशाअल्लाहुल करीम हमारी हिफाजत रहेगी। तो ये कुरान से 2 रूहानी इलाज, कुरानी वज़ाइफ़ आपको नाज़रीन बताए गए। तो 2 वजीफ़े हुए जुमा के दिन के, एक नमाज जुमा से पहले पढ़ने का वजीफ़ा सूरतुल क़द्र 3 मरतबा और नमाज जुमा के बाद का वजीफ़ा आपको बताया गया कि सूरह इखलास, सूरतुल फलक और सूरतुल नास, ये 7-7 मरतबा तीनों सूरतें पढ़ें, इंशाअल्लाहुल करीम हमारी हिफाजत रहेगी। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आफ़ियत और सलामती नसीब फरमाए। हर तरह की बुरी नज़र से अल्लाह पाक हम सबको, हमारी फैमिली को, हमारे बच्चों को, हमारे अहल व अयाल को, रिश्तेदारों को, सबको अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे।